Hello बच्चों, let's say this question and here this question say the list of those people who are eligible to vote is officially called, यानी कि जो लोग वोट देने के लायक हैं, वोट देने के एलिजिबल हैं, इट्स मीन 18 अबव हैं और इंडिया के ही सिटीज़न हैं, तो उनको वोट देने का राइट होता है। तो जो जिनको वोट देने का राइट होता है ना, उनके नाम की एक अलग से लिस्ट पहले ही प्रिपेयर कर ली जाती है वोटिंग करवाने से पहले ही, ठीक है। तो वो जो लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उसका ऑफिशियल नाम क्या है, वो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल लिस्ट, इलेक्टर्स लिस्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी लिस्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, इलेक्टोरल लिस्ट। आप में से बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे और वोटर लिस्ट में भी टिक करके आ जाएंगे, लेकिन वोटर लिस्ट यहाँ पर सही आंसर नहीं है, क्योंकि जो ऑफिशियल नेम है ना इस लिस्ट का वो तो होता है इलेक्टोरल लिस्ट, लेकिन कॉमनली जो इसका नाम होता है ना उसको बोलते हैं वोटर लिस्ट, ठीक है। तो पेपर में जैसे कभी भी क्वेश्चन आए तो याद रखना ऑफिशियल नाम इसका इलेक्टोरल लिस्ट है और कॉमनली हम इसको बोलते हैं वोटर लिस्ट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इलेक्टोरल लिस्ट जो है वो जब भी इलेक्शन करवाए जाते हैं 5 साल में तो हमेशा रिवाइज्ड की जाती है, हमेशा चेंजेस लाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग हैं जो नए ऐड होंगे, जो जिनकी एज 18 साल की हुई होगी तो उनका नाम भी ऐड करना है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी डेथ हो गई होगी तो उनका नाम हटाना भी होता है। तो इसलिए जब भी इलेक्शन करवाए जाते हैं तो हर बार जो है इलेक्शन करवाने से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। तो वोटर लिस्ट का ऑफिशियल नाम क्या है, इलेक्टोरल लिस्ट, और कॉमनली हम इसको किस नाम से जानते हैं, वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो हियर योर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।